मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तभी मेरी सहेली ने बताया उसकी एक जान पहचान वाले एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जो बच्चा पैदा कर सकती है। उसके लिए उसे 50 लाख रुपया देंगे। मैं उन लोगों से बात की और बोली, मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ, मगर पैसा आज ही 10 लाख चाहिए। वो लोग बोले तो ठीक है और पैसा दे दिया। मैं पैसा लेकर अपने घर आई और अपने माँ बाप से बोली, मुझे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई है और मुझे 10 लाख एडवांस में दे दिया। एक दिन मैं अकेली थी घर पर, तो मैंने सोचा घर का कुछ सफाई कर लेती हूँ। घर की सफाई करते समय मुझे एक रिपोर्ट मिला जो देखकर मेरा होश ही उड़ गया। दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है। मेरे परिवार में 5 लोग हैं। हम लोग गांव में रहते हैं। हमारे परिवार बहुत गरीब है। गरीबी के कारण मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। मेरी बहन डॉक्टर बनना चाहती है और मेरा भाई इंजीनियर। इसीलिए 3 लोगों को पढ़ने का जिम्मेदारी माँ बाप अकेले उठा नहीं सकते। इसीलिए मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ ताकि कुछ पैसों की मदद हो सके। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रही थी तो तभी मेरी एक सहेली ने बताया उसकी एक जान पहचान वाले एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जो बच्चा पैदा कर सकती है। उसके लिए उससे 50 लाख रुपये देंगे। हालांकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मगर मैं कुंवारी थी और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी। एक दिन मेरी बहन बोली उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, करीब 8 लाख रुपयों की। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बच्चा पैदा करके उन लोगों को दे देता हूँ, मुझे भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। एक दिन मैं उनके घर गई। उनका घर बहुत बड़ा था। जाहिर सी बात है, और लोग अमीर है तो घर तो बड़ा ही होगा। मैं उन दोनों से बात की और बोली, मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ, मगर पैसा आज ही 10 लाख चाहिए। वो लोग बोले तो ठीक है। मैं पैसा लेकर अपने घर आई और अपने माँ बाप से बोली, मुझे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई है और मुझे 10 लाख एडवांस में दे दिया। मेरी माँ बाप ये सुनकर बहुत खुश हुए और मैं अगले दिन अपना बैग पैक करके घर से निकल गई। अब मैं वो लोगों के घर आई तो दोनों ने बताया, हम लोग बाहर चले जाएंगे तुम्हें लेकर के, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं बोली ये तो और भी अच्छी बात है। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया मैं पूरी तरह ठीक हूँ माँ बनने के लिए। यह सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। 3 महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। वो दोनों मेरी बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। टाइम पर खाना पीना, दवाई देना, सब कुछ का ख्याल रखते थे। मैं वो दोनों के साथ में ही रहती थी। एक दिन मैं अकेली थी घर पर, तो मैंने सोचा घर का कुछ सफाई कर लेती हूँ। घर की सफाई करते समय मुझे एक रिपोर्ट मिला जिसमें लिखा था प्रिया जी को कैंसर है, वो कुछ दिनों की मेहमान है। मैं ये रिपोर्ट देखकर मेरा तो होश ही उड़ गया। अगर प्रिया जी कुछ दिनों की मेहमान है तो जब ये बच्चा पैदा होगा तो उसे कौन रखेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा। ये बात मेरे मन में बैठ गई। इसी तरह मेरी 6 महीने हो गए थे। एक दिन प्रिया जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उस दिन मुकेश जी घर पर नहीं थे, तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उनके पास अभी 3 महीने की वक्त है। हालांकि मुझे पहले से पता था प्रिया जी को कैंसर है, मगर ये बात मुकेश जी को पता नहीं था। जब प्रिया जी को पता चला मुझे सब कुछ पता है, तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोला, सुनो सोनिया, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मैं बोली, बोलिए मैडम जी, क्या कहना है। मुझे कैंसर है, ये बात मुकेश को नहीं पता, मगर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मगर कभी बच्चों की सुख नहीं दे पाई। अब मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी, मगर मुकेश को इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने जीत की। मैं तो माँ नहीं बन सकती, तो तुम दूसरी शादी कर लो। मगर मुकेश ने मना कर दिया। वो बोले, मैं तुम्हें देखकर जी लूँगा। अगर उसे पता चलेगा मुझे कैंसर है तो वो टूट जाएगा। इसीलिए मैंने उसे बोला, एक लड़की ढूंढ लो जो मुझे बच्चा पैदा करके देगी और वो बच्चा मुझे माँ बोल सकता है, तब जाकर मुकेश माने। सोनिया, तुम मुझसे एक वादा करो, मेरे बच्चे और मेरे पति का ख्याल रखोगे। तो इतने में मुकेश जी आ गए और हमारी बात अधूरी रह गई। अभी मेरा 9वां महीना चल रहा है। एक दिन मैं सुबह नींद से उठी तो मेरी पेट में बहुत दर्द होने लगा, तो मैं प्रिया जी को आवाज़ लगाई। प्रिया जी दौड़ती हुई आई
और वो दोनों ने मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और मुझे एडमिट किया। करीब 4 घंटे के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बेहोश थी। जब होश में आई तब पता चला प्रिया जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब मुकेश जी मेरे रूम में आए और बोले, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो और इस बच्चे को भी अपने साथ ले जाओ, मगर मैंने प्रिया जी से वादा किया था वो दोनों का ध्यान रखूंगा। मुकेश जी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और मैं बच्चे को लेकर अपने घर चली आई। जब मैं घर पर आई तब मेरी छोटी बहन डॉक्टर बन चुकी थी और मेरा भाई इंजीनियर। मुझे देखकर वो लोग बहुत खुश हुए, मगर बच्चा देखकर वो लोग मुझसे पूछने लगे, ये किसका बच्चा है? मैंने बोला, ये मेरा बच्चा है। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी कर ली। अब वो विदेश चला गया, इसीलिए मुझे अकेले रहने में दिक्कत होगी। मैं आप लोगों के पास चली आई। वो लोगों ने भी मेरी बातों को सच मान लिया और इसी तरह 5 साल गुजरे। मेरा बेटा भी अभी 5 साल का हो गया था। एक दिन हम लोग बाहर घूमने के लिए गए तो अचानक से मुकेश जी से मुलाकात हो गई। मुकेश जी मुझे देखकर पहचान गए और अपने बेटे को गले से लगा लिया। मैंने उनको अपनी सारी बातें बताई, कैसे मैं अपने घर वालों से झूठ बोलकर इतने दिनों से रह रही हूँ। ये सब सुनने के बाद मुकेश जी बोले, अभी बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग घर चले जाओ। एक दिन मैं बाहर बैठकर कपड़े सिलाई कर रही थी, तभी मैंने देखा मुकेश जी आए हुए थे, मगर मेरे घर वाले मुकेश जी को नहीं पहचानते। तभी मुकेश जी मेरी मम्मी को बोले, मैं सोनिया का पति हूँ। ये सुनकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और मुकेश जी को अंदर ले आई और मुझे बुलाया, सोनिया तुम्हारे पति आए हैं। मैं भी उनके सामने आई, उन्हें बैठने को कहा और उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करने लगी। वैसे तो हमारी शादी नहीं हुई थी। तभी मुकेश जी ने मेरी मम्मी से कहा, मैं सोनिया से दोबारा शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग तो शादी में नहीं थे। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने फिर से शादी हो हमारी। ये सुनकर मेरा बेटा भी बहुत खुश हो गया। मन ही मन में भी बहुत खुश थी और हम दोनों ने सारे रस्म रिवाजों के साथ शादी कर ली। शादी के 4 दिन बाद मैं मुकेश जी के घर गई और अब हम तीनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को कैसे लगी ये कहानी कमेंट में बताना ना भूलें।